ॐ विश्वानि देव सवितर्वहितानि परासुमा यद्भद्रं तन्नरासुमा। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। वैदिक संस्कृति के संघ में हम अग्निहोत्र के संबंध में विचार कर रहे हैं और उन वेद मंत्रों के विषय में विचार कर रहे हैं जो वेद मंत्र संपूर्ण वेद में से एक एक मंत्र को चुन चुन कर अर्थपूर्ण उद्देश्य से उसकी प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए, चूंकि वेद का प्रत्येक मंत्र अत्यंत प्रासंगिक है प्रत्येक परिस्थिति हेतु, किंतु उसमें से भी सर्वश्रेष्ठ का चयन करना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ का चयन करना, श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना और सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना कितना दुष्कर कार्य है। लेकिन ऋषियों ने, क्योंकि ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है, तो ऋषियों ने उन मंत्रों में से भी अत्यंत मनुष्यों के जीवनों उपयोगी जो मंत्र हैं, जो अत्यंत उपकार करने वाले मंत्र हैं, उन मंत्रों का संकलन किया और हमें सहज प्रस्तुत किया है। तो ऐसे दिव्य वेद मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, उनके अर्थों का चिंतन कर रहे हैं, उनका अर्थ क्या है, उन वेद मंत्रों का क्या अर्थ है जो हम पहले देव यज्ञ में बोलते हैं, हम यज्ञ में बोलते हैं। कहीं वो शब्द केवल शब्द मात्र में रह जाए। अनेकों साधक ऐसे हैं जो वर्षों से अग्निहोत्र ब्रह्मयज्ञ करते आए हैं, करते रहते हैं। किसी किसी का तो जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन मंत्रों के अर्थ के विषय में बात करें तो वो केवल एक संस्कार मात्र बन गए हैं कि व्यक्ति यज्ञ में बैठते हैं और मंत्र शुरू होते हैं, वो एक प्रवाह के साथ में बस बोलते रहते हैं। वो मंत्र किस संदर्भ में कहा जा रहा है, उस मंत्र का गूढ़ अर्थ क्या है, उसको जाने बिना बात कैसे होगी। यदि आप अपने मुख से केवल मीठा 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 कहते ही रहेंगे, लेकिन मीठा खाएंगे नहीं, तो उसके स्वाद के विषय में अनुभूति कैसे होगी। शब्द एक अलग विषय है और अर्थ नितांत भिन्न विषय है, चूंकि शब्द का और अर्थ का संबंध द्वितीय होता है, लेकिन अर्थ का बोध हुए बिना शब्द की प्रासंगिकता कैसे। एक सूत्र आता है अष्टाध्यायी में, अग्नेर्ढ। उस सूत्र में आचार्य पढ़ाते हुए बात कहते हैं कि व्याकरण शास्त्र में यदि शब्द अपने अर्थ को कहने लगे, क्योंकि व्याकरण शास्त्र में शब्द शब्द के स्वरूप के विषय में ही बताते हैं, लेकिन लोक में तो शब्द उसके अर्थ को बता देते हैं। जैसे किसी ने कहा गौ या गाम आना, गाय को लाओ, तो वो व्यक्ति समझ जाता है कि गाय का अर्थ है खूंटे पर बंधी हुई चार पैर वाली कोई पशु ऐसा है, उसको लाना, गाय को लाना। लेकिन व्याकरण शास्त्र में यदि शब्द कहने से अर्थ पर चले जाएं तो अग्नि से ढक प्रत्यय कहा है, तो ऐसे तो अग्नि कहते ही मुख में अर्थ आना चाहिए और जीवा जल जानी चाहिए। तो व्याकरण शास्त्र में शब्द से शब्द स्वरूप को लिया जाता है। जहां अर्थ का निर्देश करना हो तो आचार्य इति लगा देते हैं, इति कर। और लोक में शब्द से अर्थ लिया जाता है, जहां लोक में जहां शब्द से शब्द को लेना हो तो वहां पर इति लगा दिया जाता है। चलिए ये दो व्याकरण की बात है। मैं बात कर रहा हूं अर्थ की। शब्द कहा लेकिन अर्थ के विषय में बोध नहीं है तो शब्द व्यर्थ। किसी बच्चे को नहीं पता है कि गौ का अर्थ गाय है जो खूंटे पर बंधी है, उससे गौ को ले आओ, उसको पता ही नहीं गौ क्या होता है।
किसी को भूख लगी है, रसोई घर में बड़ा अच्छा सुस्वादु भोजन रखा हुआ है, बच्चा रो रहा है, उसको बहुत भूख लगी है कि हाँ, उसको बोलो रसोई में जाकर के स्वादिष्ट भोजन ले लो, उसको रसोई का ही नहीं पता है। सब वस्तुएं उपलब्ध होने के बाद भी यदि शब्द का अर्थ के साथ ठीक ठीक संबंध नहीं आता है तो हमारा पुरुषार्थ व्यर्थ तो नहीं जाएगा, क्योंकि वेद के विषय में क्या गया, पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाने का प्रश्न ही नहीं होता, लेकिन जितना लाभ होना चाहिए उससे कहीं कम। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक छात्र परीक्षा में अत्यंत मेहनत करता है, 100 नंबर का प्रश्न है और उसको बस 15 या 20 मार्क्स आ जाए, तो क्या वो संतुष्ट है? वो चाहता है कि मेरे 100 में 100 आए, बहुत कम हो जाए तो 95 90 तक आ जाए। ये बात बिल्कुल वैसी ही, आप यदि शब्द के साथ अर्थ के संबंध को भी समझ करके मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो निश्चित जानो आप 100 में से 100 लाने के भागीदार बन जाओगे, पात्र बन जाओगे। शब्द के साथ जब अर्थ का बोध आपको होता जाएगा तो आपके भाव जुड़ते चले जाएंगे, वो यज्ञ वास्तव में आपके लिए यज्ञ बन जाएगा, यज्ञ में श्रेष्ठतम कर्म, वो श्रेष्ठतम कर्म हो जाएगा आपके लिए। इसलिए शब्द का बोध अर्थ के साथ आवश्यक है, नहीं तो हम स्वयं आकलन करें ना कि हमें कितने वर्ष हो गए, हमें कितना समय हो गया है और हमें कितने मंत्रों का अर्थ पता है, जो मंत्र हम रोज करते हैं, जिनके प्रति हमें अपार अटूट श्रद्धा है, जिन कर्मों की हम बड़ाई करते नहीं थकते, जहां भी देखो हम उसके विषय में बड़ा गौरव का भाव रखते हैं कि हम तो वेदानुकूल जीवन जीते हैं, हम तो ऋषियों की पद्धति का अनुकरण करते हैं। उस पद्धति का अनुकरण करने वाले ये साधु अर्थों के विषय में हमारी क्या स्थिति है, इसके विषय में तो हम ऐसे ही ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का अर्थपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें जो तीसरा मंत्र दिया है बड़ा ही सुंदर मंत्र है, ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशयस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय नमः। कितना सुंदर, जो आत्म ज्ञान का देने वाला है, आत्मदा बलदा बल का देने वाला है, बल भी एक प्रकार का नहीं, तीनों प्रकार का बल हमने चर्चा की है इसको, शारीरिक बल, आत्मिक बल और सामाजिक बल का देने वाला है। कोई छोटा सा अच्छा कार्य प्रारंभ करते हैं तो समाज में विरोध शुरू हो जाता है, समाज में अन्य लोग विरोध ना करें, अपने आस पड़ोस के लोग, अपने ही मित्र संबंधी वो ही विरोध कर देते हैं, कहते हैं ये आया बड़ा, ये करेगा काम। लेकिन क्या समाज के बल का देने वाला है, जो वेद के मंत्र के ऊपर को श्रद्धावान होकर के सत्य पथ के राही होते हैं, उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं होती क्या होगा। उनको पता है वेदानुसार जीवन जी रहे हैं, वेद के अनुकूल जीवन जी रहे हैं, और तस्मिन् देवा सम्मानसो भवन्ति, सारे देव सारे श्रेष्ठ पुरुष आपके अच्छे कर्म के सहयोगी बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए वो श्रेष्ठ है, इसलिए वो अच्छे। आपके लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि यदि आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं और कोई व्यक्ति जो आपके पास में रहते हैं वो उस कार्य का विरोध करते हैं या उसके प्रति अरुचि प्रदर्शित करते हैं, तो आपको जान लेना चाहिए कि वो व्यक्ति वैदिक जीवन पद्धति के वो वेदानुकूल आचरण नहीं कर रहे हैं, उनसे दूरी बनाए, वो आपके आध्यात्मिक मार्ग के बाधक ही सिद्ध होंगे, साधन नहीं। गुरु आज्ञा में जीवन जीने का अभ्यास करें। एक भी तत्व ऐसा आपको लगता है कि जो हमारे जीवन में हमारी गुरु आज्ञा में बाधा उत्पन्न कर रहा है, आपके कल्याण के लिए दूर, और अपने अंदर इतना विश्वास उत्पन्न करें कि वो आपके सन्निधि में है, तो वो यदि विरोध कर रहा है या विपरीत मार्ग पर चल रहा है तो वो आपकी सन्निधि पाकर वो ठीक मार्ग पकड़। कोई बच्चे बिगड़ जाए तो माता पिता कहते हैं संगति का संबंध,
उन माता पिताओं से भी कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि उनकी संगति में आने वाले व्यक्ति सुधर जाए। जो बिगड़े हुए बच्चे उनके माता पिता कहें कि हमारे बच्चे की संगति का असर है, ना कि अच्छे बच्चों के, अच्छे माता पिता के बच्चों के विषय में माता पिता ऐसा बोले कि संगति का असर। कितने दृढ़ संस्कार दीजिए आप अपने बच्चों को कि वो जिस भी संगति में जाए उस संगति पर असर होना चाहिए, ना कि आपके बच्चे पर असर होना चाहिए। संस्कार में दृढ़ता होनी चाहिए। वो दृढ़ता कब आती है? जब हम एक शब्द का अर्थ के साथ में बोध हो, हमारे जीवन में संशय ना हो, जो बात हम कर रहे हैं उस भाव में हम जिए, तब बोध हो। नेताजी गए भाषण देने, कहा भी बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए, लोगों ने फेंक दी बैंगन की सब्जी। उनकी धर्मपत्नी भी किसी वजह से जा रही थी मार्केट से, उसने सोचा बड़ा अच्छा भाषण चल रहा है, सुन तो हूँ। उसने सुना कि आज तो उनके पतिदेव भी भाषण दे रहे हैं, उसने कहा बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। और वो एक्चुअली घर पे बैंगन की सब्जी बनाकर ले आई, बड़ी अच्छी। उसने भी जाकर के फेंक दी। नेताजी का भाषण खत्म हो, तो घर आए, उसका भोजन, और आज तो अचार से भोजन खाओ। क्यों सब्जी नहीं बनाई? कि बनाई थी, बैंगन का बड़ा अच्छा भरता बनाया था, बहुत सुंदर स्वादिष्ट, और आपने कहा कि बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए, फेंक दी। तो नेताजी कह रहे, अरे वो तो कहने के लिए था, दूसरों के लिए, हमारे लिए तो हार गए नेताजी चुनाव। जीवन में यदि सत्य नहीं है, ज्यादा धन देते नहीं सकते। कुछ कहते नहीं, झूठ बोलने वाला व्यक्ति तो बड़ा बुद्धिमान होता है, बड़ा धनवान होता है, ऐसा लोक में भी देखने में आता है कभी कभी। वो सत्य नहीं। पूर्व जन्म में किए गए कुछ ऐसे कर्म हैं जिन कर्मों का, जिन पुण्य कर्मों का फल उसको मिल रहा है। वर्तमान में जो कर्म खराब किए हैं उसका आगे मिलेगा, उसका आगे मिलेगा। कोई व्यक्ति सत्य के पथ पर चल रहा है, उसको कुछ मार्ग में परेशानियां आ रही हैं, तो उसको सोचकर व्यक्ति ये सोचते हैं, मन में ऐसा बना लेते हैं, देखो हम तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, फिर भी भगवान हमें बड़े कष्ट मिल रहे हैं। अच्छे पथ पर चलने में कष्ट नहीं होते। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का कुछ ऐसा संस्कार है, उसका जो फल विपाक को प्राप्त होकर के आपको मिल रहा है, वो उसके अनुरूप हो रहा है। अच्छे कर्मों का फल तो कभी बुरा हो ही नहीं सकता। नहीं कल्याण कृत कष्ट दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कल्याण करने वालों का, अच्छा कार्य करने वालों की दुर्गति तो कभी हो ही नहीं सकती। तो ये तो प्रश्न ही मन में आना नहीं चाहिए, संशय का तो प्रश्न ही नहीं होना चाहिए कि हम यदि अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमारी भावनाएं शुद्ध हैं, हम जगत के उपकार के लिए कार्य कर रहे हैं, गुरुवाज्य में जीवन को जी रहे हैं, और हमें कोई कष्ट मिल भी रहा है तो हमें अच्छे कर्म करने के कारण मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सृष्टि के नियम के विरुद्ध है, और क्या वो भी नहीं सकता। वेद मंत्र क्या कहते हैं? हमारे शारीरिक बल को बढ़ाने वाले, आत्मिक बल को बढ़ाने वाले, हमारे समाज बल को बढ़ाने वाले, समस्त देव, समस्त अच्छे लोग, शुभ करने वाले लोग आपके हित में आ जाएंगे, आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। परम श्रद्धेय गुरुदेव उदाहरण है ना हमारे सामने। कुछ वर्षों पहले की बात लीजिए आप, 20, 25, 30, 40 वर्ष पूर्व की बात लीजिए। आप स्वदेशी की बात करें, योग आयुर्वेद की बात करें, कहाँ लोगों का इतना विश्वास? आज कैंसर जैसी व्याधियां, असाध्य रोग भी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन में दूर हो रही है। आनुवांशिक बीमारियां दूर हो रही हैं आयुर्वेद से, योग के प्रभाव से, वैदिक चिकित्सा पद्धति से, यज्ञ के माध्यम से। बड़े बड़े डॉक्टर्स, जो व्यक्ति कभी वेदों पर विश्वास नहीं करते, जो व्यक्ति की भारतीय ज्ञान परंपरा, हमारी संस्कृति पर विश्वास नहीं करते, वो व्यक्ति भी इस पद्धति पर विश्वास कर रहे हैं और मानते हैं कि भारत में ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन शुरू शुरू बोल भी तब तो बताने भी लगवाए गए, झूठे केस भी किए गए। लेकिन सत्य के पथ पर चलने वाला पथिक कभी निराशाओं के भवन नया मार्ग प्रशस्त होता है, और हम आगे बढ़ते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं और अपने कृत कर्मों को करते रहते हैं। कर्तव्य कर्म से कभी पीछे नहीं होते।
समाज में कुछ बुरे लोग होते हैं, अच्छे लोग बहुत होते हैं, सभी साथ मिलते ही। तो हमारे जीवन में समाज बल को बढ़ाएगा। जो परमात्मा ऐसा है, जितनी सामर्थ्य हम मांग सकते हैं, जितनी सामर्थ्य हम धारण कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक सामर्थ्य का देने वाला है वो परमात्मा। इसलिए जब मनुष्य से नहीं समझता तो नहीं बोलता है, वो तो छप्पर फाड़ के उतना देता है, समझता ही नहीं जब देने पर, लेकिन देता है पात्र मन में कुटिलता, क्लेश, द्वेष, राग, मोह, इनको छोड़ करके जब ईश्वर के पथ पर आगे बढ़ते हैं, सब कुछ देते हैं। देने वाले ने दिया और वो भी दिया किस शान से, लेने वाला कह उठा मेरा है यह अभिमान से। मैं मेरा कहने वाला ये मन उसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन उसी का है दिया। किस भाव से देता है, सब कुछ उसने दिया है और हम कहते हैं मैं मेरा। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य विश्वे देवाः। समस्त देव उपासते, जिसकी उपासना करते हैं, समस्त विद्वान लोग, सज्जन लोग, ऋषि, ज्ञानी, मुनि, साधना पथ के राही, सिद्ध पुरुष, साधक तो हैं, सिद्ध, जिन्होंने वर्तमान समय में अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर लिया है, फिर भी उसी ईश्वर की उपासना करते हैं। तो ऐसे परमात्मा के विषय में कहा। और प्रशिशम यस्य, और जिसका शाश्वत अनुशिष्ट धातु प्रशिशम विप प्रत्यय करके बन जाता है। प्रकृष्ट रूप से जिसका शासन सभी मानते हैं, यस्य प्रशिशम, जिसके अनुशासन में सब चलते हैं, समस्त लोक लोकांतर समस्त सृष्टि चल रही है, ऐसा परमात्मा। तो क्या कहा, यस्य छायामृतम, यस्य छाया, जिस परमात्मा की छाया, जिसके सानिध्य में रहना, छाया होती है। धूप में चलते चलते थक जाए, छाया तलाशते हैं, खोजते हैं, अन्वेषण करते हैं, पेड़ कहाँ है, वृक्ष छाया देता है, शांति मिलती है, सुख मिलता है। तो यस्य छाया अमृतम, यस्य छाया, जिस परम पिता परमात्मा की छाया, जिसकी सन्निधि, जिसके ज्ञान की छाया में, जिसकी शरण में जाने पर हमें अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत, जहां मृत्यु नहीं है, जहां दारुण दुख नहीं है, जहां क्लेश नहीं है। यस्य छाया अमृतम, यस्य मृत्यु, यहाँ अध्याय करेंगे एक पद का, यस्य छाया अमृतम, यस्य मृत्यु, जिसकी छाया से हट जाओ तो मृत्यु। जिस परमात्मा की शरण से यदि हट गए तो मृत्यु है साक्षात। इसीलिए इसको कहा मर्त्य लोक, मृत्यु लोक। यहां बहुत सारे चक्कर, बड़े भंवर है। एक बार उस भगवान की शरण से हटे तो बस चक्कर खाते रहेंगे, और चक्कर खाने वाले व्यक्ति को रोक भी दो तो भी घूम कर गिर जाता है, समझ नहीं आता उसको। तो कहा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु, जिसका विस्मरण करना, जिसको भूल जाना मृत्यु के समान कष्टकारी है। एक तो मृत्यु होती है कि जीवन पूरा हो गया, शरीर पूरा हो गया। अब पतंजलि योग पीठ के सन्यासी है, सीधी सी बात है, 125 से 150 साल तो सामान्य आयु होगी ही होगी, लेकिन सामान्य रूप से भी बात कर रहे हैं। क्यों होगी? कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मंत्र दे दिया इसलिए होगी। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव के सानिध्य में प्रातःकाल से सायं तक की दिनचर्या ऐसी बनी हुई है। प्रातःकाल उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, योगाभ्यास करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, योग यज्ञ के माध्यम से जीवन को सात्विकता से जीना है। सब आप सब जिए, आप सब भी अपनी आयु को लंबा करेंगे, इसमें कोई बड़ा विषय है ही नहीं। तो यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु, जिसको भूल जाना ही मृत्यु है,
शरीर पूरा हो गया, इसकी मृत्यु की तो बात ही नहीं कह रहे हैं। मृत्यु का वास्तविक अर्थ बता रहे हैं वेद मंत्र। जिस परमात्मा को भूल जाना, जिसकी शरण से हट जाना, जिसके ज्ञान से हट जाना, यही मृत्यु है। और क्या है जीवन में मृत्यु? यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। कस्मै का सुख विशेष के लिए, देवाय उस सुख स्वरूप परमात्मा के लिए, उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा के लिए, उस सकल ज्ञान के देने वाले परमात्मा की प्राप्ति के लिए कस्मै देवाय हविषा विधेम। हम विशेष आहुति से, विशेष आत्मा और अंतःकरण से यज्ञ क्या करें? आत्मा से अंतःकरण को पवित्र करते हुए यज्ञ करें। ऐसे करो, विशेष भक्ति क्या करें? और क्या कहा? विशेष उसकी आज्ञा पालन में तत्पर रहे। भक्ति का क्या अर्थ है? गुरुजी ने कहा कि पढ़ने का समय, माता पिता ने छात्र से कहा बेटे कल परीक्षा है, पढ़ाई करो। बच्चे गए नहीं, परीक्षा से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो भगवान की भक्ति करनी है। भक्ति का विशेष अर्थ बता दिया, हविषा विधेम। गुरु आज्ञा पालन में तत्पर रहे, यह है भक्ति, यह है विधि। आज्ञा पालन में तत्पर रहना, यह भक्ति है। जो कर्तव्य कर्म है, कल पेपर आया तो आज भक्ति याद आ रही है, और एक साल से भक्ति याद नहीं आई। ये प्रपंच है, छलावा है, छल है, कपट है, ये भक्ति नहीं है। किसी समय तो आनी थी, तो किसी भी समय आए, पेपर से पहले क्यों आ रही है? पेपर के डर के वजह से। परीक्षा दीजिए, पेपर देकर आओ, परीक्षा देकर आओ, करो भक्ति। कौन मना करता है? ये हमें समझना होगा, अपने मन के फेर को समझना होगा, कैसे कैसे प्रपंच देता है। ईश्वर के पथ पर चलाने की सहायिका जो है वो बुद्धि है, और विद्या से बुद्धि सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम होती है, और परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म विषय को सूक्ष्म विषय ही पकड़ सकता है। यदि बुद्धि सूक्ष्म नहीं होगी, विद्या में निपुण नहीं होगी, तो ईश्वर का साक्षात्कार संभव नहीं है। फिर कुछ साधक निराश हो सकते हैं, कुछ बुजुर्ग सोचें कि हमने तो अपना जीवन ऐसे घर परिवार के कार्यों में, व्यवसाय में निकाल दिया, अब क्या करें? क्या हमारी मुक्ति नहीं होगी? मुक्ति लेकिन तुरंत नहीं होगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि मुक्ति के लिए कहा ज्ञानात् मुक्ति। मुक्ति तो ज्ञान से ही होगी। भक्ति से थोड़ा आनंद तो मिल सकता है आपको, भक्ति से आनंद मिलेगा जीवन में, जीवन में सात्विकता बढ़ेगी, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपका मानस, आपका अंतःकरण तैयार होगा। यह है भक्ति की विशेषता। अंततः आना तो ज्ञान मार्ग पर ही पड़ेगा। कुछ कहते हैं भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है, ठीक बात है। कोई विषय विशेष में कहते हैं कि भक्ति से भी वही पहुंचते हैं ईश्वर के पास, और ज्ञान से भी ईश्वर के पास पहुंचते हैं, और सुख में अंतर आ जाता है। फिर कहीं परमात्मा के आनंद में भी अंतर होता है, अंतर तो है। एक व्यक्ति साइकिल पर जाए और एक व्यक्ति प्लेन में जाए, अंतर तो है, अंतर तो है, ज्ञान का अंतर। जिसने मूलतः तत्व को जान लिया है, जिसने पुरुषार्थ किया है उस विषय में, उसको तो विशेष लाभ होना ही होना है, उसको विशेष आनंद की प्राप्ति होगी। गुड़ तो सभी खाते हैं, एक चीनी खा रहा है, एक शहद खा रहा है, एक और अच्छा प्राकृतिक कोई और अच्छी चीज खा रहा है, गुलकंद खा रहा है, जो भी अच्छी चीज है, भेद तो है। तो यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु, एक आनंद में किनारे पर है और एक आनंद में सराबोर है, डूबा हुआ है। ऐसे कहते हैं ना किसी को कि उसके 10 उंगली चाशनी में
कढ़ाई, 10 उंगली कहते हैं ना, इसकी तो 10 उंगली कढ़ाई में, और इतना ही नहीं, उसका मुंह भी कढ़ाई में। ऐसा है आनंद परमात्मा, और मुंह भी कढ़ाई में, और मुंह से जो पिएगा अंदर भी जा, अंदर भी आनंद ही आनंद भरा पड़ा है सराबोर परमात्मा। इसे कहते हैं ठसाठस है परमात्मा इस प्रकृति में। लेकिन वो कब है? जब इससे छाया अमृतम, जब परमात्मा की शरण में रहोगे तब उस अमृत तत्व की अनुभूति होगी, प्राप्ति होगी, उस आनंद की प्राप्ति होगी, और उसकी विस्मृति हो गई तो यस्य मृत्यु, मृत्यु हो जाएगी, नार के दुख में पड़े रहेंगे, बस जन्म मरण का बंधन और इसी में लपेटे लगा रहेंगे। तो हम बहुत ही विशेष आज्ञा पालन में तत्पर रहा करें, आत्मा और अंतःकरण से उस ईश्वर की विशेष प्रार्थना किया करें। तो बहुत ही सुंदर हिंदी में भी इसका अर्थ है, तो अगले अंक में इस सुंदर मंत्र के अर्थ को मिलेंगे। वेद मंत्र, एक एक मंत्र, एक एक शब्द के ऊपर चिंतन करते जाएं तो आनंद में बढ़ोतरी होती जाती है, क्योंकि परमात्मा को कहा अक्षरम अक्षरम विद्यात्, वो तो अक्षर है ना, अक्षर, उसका शरण नहीं है, कहीं भी शरण नहीं होता, ना अक्षर। तो आइए ऐसे उस परमपिता परमात्मा की सन्निधि में, उसके सानिध्य में, उसकी उपासना में हम नित्य प्रति सजग रहें, सहज रहें, संतुलन बना करके रखें, शालीनता से इस पथ पर आगे बढ़े, अपने शील को, अपने स्वभाव को सात्विक बनाते हुए, पवित्र बनाते हुए, संतोष के साथ में, निष्प्रिय भाव से, और बस आगे बढ़ते जाओ। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।